नहीं, ये तो सही बात नहीं है ना। भी आपको इस चीज से कोई कनेक्शन फील हुआ है? हर चीज मुझे ताकत देती। सारे दरवाजों पर लॉक लगा दिए गए हैं। आपको इसको माफ करना पड़े भाई। इतनी बेअतबारी, इतनी बदगुमानी के एक सेकंड नहीं लगा। इसीलिए तेरे जाने के बाद की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही तो फरीन को ये मालूम लग जाएगा कि उसकी अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं समझने वाली, तो दोस्तों वो अब सजल के साइड आएगी और उसे कहेगी कि मुझे मालूम है कि कोई और मेरी मदद करे ना करे पर तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। जिस पर सजल उसे कहेगी कि क्या हुआ, आप मुझे बताएं क्या काम है। तो वो उसे कहेगी कि तुम ही अम्मी को समझा सकती हो और अपने घर वालों को तुम्हारे भाई हमाद से शादी नहीं करना चाहती, फिर भी अम्मी ये खामखा में जिद कर रही है कि मेरी शादी तुम्हारे भाई हमाद से हो। तुम खुद ही सोचो, क्या कोई किसी और को पसंद करे और शादी कहीं और हो तो क्या गुजरती है। ये बात तो तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो। सजल हैरान हो जाएगी कि फरीन को इस बात का इल्म तो नहीं है, उसका और उमैर के बारे में सब कुछ जानती है। और फिर इसी डर से जाकर वो अपने शौहर से बात करेगी और उसे कहेगी कि फरीन अगर हमाद से शादी नहीं करना चाहती तो आप लोग क्यों जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं। तो वो उसे कहेगा कि बात तो अम्मी को मैंने भी समझाई थी पर अम्मी नहीं मान रही। सजल उसे कहेगी कि आप प्लीज अम्मी को समझाएं, फरीन की शादी वहाँ करवाएं जहाँ वो चाहती है। तो यहाँ पर अशर हैरान हो जाएगा और उसे कहेगा कि फरीन किसी से मोहब्बत करती है। तो वो उसे कहेगी कि नहीं, मोहब्बत तो नहीं, मतलब कि वो जहाँ उसकी दिल करे उसकी शादी वहीं होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होगा वो फरीन और समीर का होगा, जहाँ पर समीर फरीन को ये कह रहा होगा कि तुम्हारी अम्मी को पता नहीं मुझसे क्या मसला है, वो आखिर मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हैं। तो वो उसे कहेगी कि उन्हें लगता है कि तुम मुझे लूट रहे हो और तुम धोखेबाज इंसान हो।